नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज को समझने जा रहे हैं जो पहली नजर में बहुत ही साधारण सी लगती है। एक स्कूल की किताब का एक पन्ना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस एक पन्ने में सिखाने का एक पूरा का पूरा फलसफा छुपा है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक खुशहाल परिवार, बच्चे अपने दादा दादी के साथ बैठे हुए हैं। कितना प्यारा है ना। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ एक अच्छा माहौल बनाने के लिए नहीं है। ये दरअसल सीखने की पूरी प्रक्रिया का एक इमोशनल बेस है, एक भावनात्मक आधार। देखिए, हर बेहतरीन पाठ हमेशा दिल से शुरू होता है। और ये पाठ भी एक प्यारी सी छोटी सी कविता से शुरू होता है जो हमें फौरन अपने साथ जोड़ लेती है। जैसे ही दादा दादी का जिक्र आता है, एक अपनेपन और सुरक्षा का एहसास होता है। ये एक ऐसा विषय है जिससे लगभग हर बच्चा जुड़ सकता है, जो सीखने के लिए एक बहुत ही आरामदायक माहौल तैयार करता है। और यहाँ देखिए, इस कविता में खादी शब्द का इस्तेमाल कितना चतुर है। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये तो भारत के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। बच्चों को ये सब कुछ एक सरल सी कविता के जरिए बड़ी सहजता से सिखाया जा रहा है। ये कविता बच्चों के मन में एक बहुत ही गर्मजोशी और प्यार भरा माहौल बना देती है। मतलब ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक एहसास है, और सीखने के लिए सही एहसास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इमोशनल कनेक्शन तो बन गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पन्ना विजुअली यानी देखने में सीखने में कैसे मदद करता है। यहां देखिए, एक तरफ परिवार की मेन तस्वीर है जो ध्यान खींचती है, और दूसरी तरफ पन्ने के कोनों में छोटे छोटे प्यारे से चित्र हैं। कभी फूल, कभी पक्षी। ये ध्यान भटकाते नहीं, बल्कि आंखों को व्यस्त रखते हैं और पन्ने को और भी जिंदा दिल बना देते हैं। और ये तो कमाल ही है। देखिए कैसे सीखने की चीजों को छिपाया गया है। ये रंग बिरंगी मछलियां सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। बच्चों से पूछा जाता है, बोलो मेरी मछली कितनी पानी। ये असल में गिनती का एक अभ्यास है जो कला में ही छिपा हुआ है। शानदार है ना। अब हम इस पाठ के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, शब्दों का खेल। ये सिर्फ मजेदार खेल नहीं है, बल्कि भाषा सिखाने के बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। चलिए इसे तेजी से बोलने की कोशिश करते हैं। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। ये एक टंग ट्विस्टर है जो बच्चों को अ और प की ध्वनि पर ध्यान देने और उसकी प्रैक्टिस करने में मदद करता है। और असल में ये खेल जिस स्किल को सिखाता है उसे ध्वनि संबंधी जागरूकता या फोनेमिक अवेयरनेस कहते हैं। ये किसी भी भाषा को पढ़ना सीखने का सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी हिस्सा है। यही वो क्षमता है जो अक्षरों को उनकी ध्वनियों से जोड़ने में मदद करती है। तो ये होता कैसे है? बहुत ही सिंपल है, लेकिन कमाल का है। किताब बच्चों को एक काम करने के लिए कहती है। कविता में जहां दादा और दादी है, उसकी जगह नाना और नानी रखकर गाओ। अब ये सिर्फ एक मजेदार बदलाव नहीं है, ये बच्चों को सिखा रहा है कि सिर्फ एक ध्वनि यानी द को दूसरी ध्वनि न से बदलने पर एक बिल्कुल नया शब्द बन जाता है। और इस एक छोटे से बदलाव में ही इस पूरी एक्सरसाइज का असली जीनियस छिपा है। जब बच्चा दादा को नाना से बदलता है, तो वो सिर्फ ध्वनियों से नहीं खेल रहा, बल्कि वो रिश्तों के बीच का एक बहुत जरूरी सांस्कृतिक फर्क भी सीख रहा है। मतलब एक ही एक्सरसाइज में भाषा और सामाजिक विज्ञान दोनों का पाठ है। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, कविता, तस्वीरें और ये खेल, तो हमें क्या दिखता है? हमें सिखाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका मिलता है। इस पूरे लेसन को हम 3 मेन पिलर्स में देख सकते हैं। सबसे पहला, कविता के जरिए एक इमोशनल कनेक्शन बनाना। दूसरा, सुंदर और मीनिंगफुल तस्वीरों के जरिए विजुअल एंगेजमेंट। और तीसरा, शब्दों के खेल के जरिए एक्टिव पार्टिसिपेशन, जहां बच्चे खुद करके सीखते हैं। और यही इस एक पन्ने का असली जादू है। ये सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, ये एक ऐसा अनुभव बना रहा है जो सीखने को स्वाभाविक, मजेदार और हमेशा के लिए यादगार बना देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास ऐसी कितनी ही साधारण चीजों में ज्ञान की गहराइयां छिपी हो सकती हैं। बस हमें उन्हें सही नजर से देखने की जरूरत है।